हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। मैं हूं आपका फिजिक्स एक्सपर्ट अमित शुक्ला, जो पिछले 36 ईयर से नीट और आईआईटी एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करी है मैकेनिक्स में। फर्स्ट पार्ट लिया हमने काइनेमेटिक्स। ये आज काइनेमेटिक्स का सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने काइनेमेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कंसेप्ट समझी थी। ये सीरीज बहुत यूजफुल है और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको ज्यादा मदद मिलती जाएगी सब्जेक्ट को समझने में और बेटर अंडरस्टैंडिंग। और ग्रेजुअली हम लेवल 0 से हाईएस्ट लेवल तक इस सीरीज पर काम करेंगे। तो स्टूडेंट, जो आज का लेक्चर है उसका कंटेंट क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। आज के लेक्चर का कंटेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हमने यहाँ पर आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी लिए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, और इसके अलावा हमने और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को भी ऐड किया है। और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस, ये हमारी कोशिश है। और अगर आपको लगता है ये सब आपके लिए यूजफुल है और आपको अपकमिंग अपने एग्जामिनेशन में फायदा पहुंचा सकता है, तो उसे जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, कई बार क्या होता है, कई क्वेश्चंस में डायरेक्शंस मेंशन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ। A particle moves 10 meter in east direction। इस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, और कितना ट्रैवल कर रहा है, तो राइट इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो हमें इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है। लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं इस डायरेक्शन को हमेशा हम आई कैप, यूनिट वेक्टर आई कैप से हम इस डायरेक्शन को बताएंगे, और नॉर्थ डायरेक्शन को हम जे कैप से बताएंगे, वेस्ट को हम माइनस आई कैप से बताएंगे, और साउथ को माइनस जे कैप से। अब ये कितना ट्रैवल कर रहा है, 10 मीटर। कहाँ ट्रैवल कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली होगा, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड वैल्यू है 10 और डायरेक्शन है ईस्ट, तो ईस्ट डायरेक्शन को। इससे पहले हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो ये आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए। अब जैसे एक और एग्जांपल जनरेट करते हैं। अब पार्टिकल, बहुत सिंपल एग्जांपल है, मूव्स 5 मीटर इन ईस्ट, देन इट मूव्स 10 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। इन नॉर्थ डायरेक्शन, अगर ऐसी कोई लैंग्वेज आए तो क्या करना है, तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लिख सकते हैं 5 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट आई कैप से दी जाएगी, आई कैप, और 10 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो नॉर्थ किससे दी जाएगी, जे कैप से। तो देखिए कितना आसान हो गया। एक एजम्पशंस को अप्लाई करने पर फिजिक्स को हम बहुत आसान, इजी, अंडरस्टैंडेबल और हाई स्कोरिंग बना सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। अब देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अब एक स्टूडेंट ने पूछा, सर कोई जरूरी थोड़ी है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उसके अलावा भी कुछ पूछा जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं पूछा जा सकता। नॉर्थ ईस्ट पूछा जा सकता है, नॉर्थ वेस्ट पूछा जा सकता है, साउथ वेस्ट पूछा जा सकता है, साउथ ईस्ट पूछा जा सकता है, तो चलिए इन एग्जांपल्स को भी कर लेते हैं। अब पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ये रहा हमारा ओरिजिन, and travels 20√2 meter in northeast direction. Find displacement vector. तो सबसे पहले हमने एक्सिस बना लेना है, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट। अब डिस्टेंस को हम लोकेट करेंगे 20√2, और ये कहा गया हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो इसे हमने लिख दिया n-e। अब ये हमें मालूम होना चाहिए कि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है वो ईस्ट से कितने एंगल पे होती है, 45 डिग्री पे।
तो अब हम क्या करेंगे, 20√2 को हम रिजॉल्व करेंगे। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे इसका और एक वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। अब देखिए सॉरी 20√2 यहाँ ईस्ट से कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। तो ईस्ट में उसका कंपोनेंट आएगा, कितना आएगा, 20√2 cos 45। अब हम जानते हैं कि cos 45 1/√2 होता है, तो cos 45 की वैल्यू पे को पुट करने पे आ जाएगा 20 मीटर। अब वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट नॉर्थ डायरेक्शन में आएगा, तो ये होगा 20√2 sin 45। और आप अच्छे से जानते हैं कि sin 45 भी 1/√2 हो गया, तो ये हमारा नॉर्थ कंपोनेंट आ गया 20 और ईस्ट कंपोनेंट आ गया 20। अब ईस्ट हम जानते हैं किससे बताते हैं, हम आई कैप से, और नॉर्थ हम बताते हैं, डायरेक्शन देते हैं जे कैप से। तो अब हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप। तो देखिए कितना आसान है इन सब चीजों को करना। हमारा बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो हम हायर लेवल के क्वेश्चंस को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब एक बच्चा का, एक स्टूडेंट का कंप्लेंट होता है, सर ये अगले लेवल के क्वेश्चन मुझसे बनते नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो स्टूडेंट एक्चुअली में ऐसा है कि कहीं ना कहीं तो आपका बेसिक लाइन क्या है, बेसिक लाइन क्या है, बहुत कहीं ना कहीं उसमें क्रैक है, इसलिए ऐसा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब देखिए, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड ट्रेवल्स 20√2 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये हो गया हमारा 20√2 और ये हो गया हमारा ओरिजिन। अब नॉर्थ वेस्ट डेफिनेटली कितना एंगल बनाता है वेस्ट से, 45 डिग्री। तो हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं अलोंग द नॉर्थ। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेंगे 20√2 cos 45, वो हम जानते हैं कितना है 20, अभी हमने कैलकुलेट किया था। और अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेंगे, तो वो भी आएगा 20√2 sin 45 एंड ऑब्वियसली दैट इज इक्वल टू 20। अब देखिए वेस्ट का वेक्टर क्या है, माइनस आई कैप, और नॉर्थ का वेक्टर क्या है, जे कैप। वेस्ट में वैल्यू कितनी आ रही है, 20, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख सकते हैं -20 आई कैप, और नॉर्थ में भी वैल्यू 20 आ रही है, नॉर्थ का वेक्टर है जे, तो इसको हम लिख सकते हैं 20 जे कैप। कितना लिख सकते हैं, 20 जे कैप। तो इसको ऐसे लिखना क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, इजीली हम इन सब चीजों को लिख सकते हैं। अब एक स्टूडेंट ने पूछा, बोले सर अगर कोई जरूरी थोड़ी है कि नॉर्थ वेस्ट हो, एट एन एंगल भी तो हो सकता है। जब जैसे मैंने उनसे पूछा क्या आप पूछना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि एक पार्टिकल ईस्ट से 30 डिग्री पर ट्रैवल कर रहा है। अब ईस्ट से 30 डिग्री पर ट्रैवल दो तरह से हो सकता है, टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड्स साउथ। तो ये क्वेश्चन में आंसर होगा, तो कोई बात नहीं, कुछ भी एंगल दिया हो आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए। अगर आप रिजॉल्व कर सकते हैं तो बात बन जाएगी और हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगले पे चलते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें ये सब यूज होती हैं, इसलिए मैंने यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चंस बना दिए। अब एक और, a particle starts from origin, okay, and travels 20√2 meter in southwest direction, 20√2 meter in southwest direction। ये हो गया हमारा फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो चलिए 20√2 को रिजॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया 20√2 cos 45, ये हम जानते हैं 20 होगा क्योंकि cos 45 कितना होता है, 1/√2। अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट साउथ की तरफ आएगा, तो वो होगा 20√2 sin 45, ये भी 20 है क्योंकि sin 45 भी तो 1/√2 है। अब साउथ का डायरेक्शन दिया जाता है माइनस जे कैप से, वेस्ट का डायरेक्शन दिया जाता है माइनस आई कैप से। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना देखिए कितना आसान हो गया, -20 आई एंड -20 जे। तो अभी 45 डिग्री की जगह अगर साउथ वेस्ट की जगह कुछ 30 डिग्री भी दिया होता
तो भी हम रिजॉल्व करके अब क्योंकि अब आप समझ गए हो तो आप रिजॉल्व करके ऐसी चीजों को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। A particle starts from origin and travels 20 root 2 meter in southwest direction. Find displacement vector. ठीक है, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये डिस्टेंस हो गया 20 √2 और ये डायरेक्शन हो गई साउथ ईस्ट। ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। अब हम 20 √2 को रिजॉल्व करेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा इसका 20 √2 cos 45 जो कि 20 के इक्वल है, और वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे आएगा 20 √2 sin 45, ये भी 20 के इक्वल है। अब साउथ का वेक्टर क्या है, -j कैप। ईस्ट का वेक्टर क्या है, i कैप। देखिए कितना आसान हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिख सकते हैं, 20 i कैप -20 j कैप। तो इस तरह से स्टूडेंट्स चीजों को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब कई बार नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ की जगह एक्स वाई भी बोला जाता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम अच्छे से जानते हैं प्लस एक्स एक्सिस राइट हैंड पे होता है, माइनस एक्स एक्सिस लेफ्ट हैंड पे होता है, और प्लस वाई ऊपर माइनस वाई नीचे। अब देखिए इस पर बेस हम एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। अ कार मूव्स फ्रॉम ओ टू डी। तो देखिए कहा गया है अ कार मूव्स फ्रॉम ओ टू डी। ये देखिए अलोंग द पाथ ओ ए बी सी डी। पहले ओ से ए जाएगी, फिर ए से बी जाएगी, फिर बी से सी और सी से डी, shown in figure. What is the distance travel and its net displacement? अब देखिए जहां तक बात होती है स्टूडेंट डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस निकालना तो सिंपल है। क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ पाथ है। डिस्टेंस हो गया ओ ए, फिगर देखते रहिए, ओ बी, सॉरी ओ बी नहीं आएगा, ये ए बी आएगा, ये भी क्लियर कर दें। ओ के बाद ए, ओ से ए गई, ए से फिर गई बी, सीधा फिगर। फिर बी फिगर देखिए, बी से सी और सी से डी। तो ये ओ ए तो हमें दिया हुआ है फिगर में 20 मीटर, ए बी दिया हुआ है 6 मीटर, बी सी दिया हुआ है हमें 4 मीटर और सी डी दिया हुआ है हमें 3 मीटर। तो अब हम ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 33 मीटर। सो इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट डिस्टेंस। डिस्टेंस कैलकुलेट करना मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कोई भी इशू नहीं है, डिस्टेंस को हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ में डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमें एक्सिस सिलेक्शन देना पड़ेगा। ये हमारा प्लस एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा माइनस एक्स एक्सिस, प्लस वाई, एंड दिस इज माइनस वाई। प्लस एक्स को आप क्या लिखेंगे, प्लस आई कैप, माइनस एक्स को आप लिखेंगे माइनस आई कैप, प्लस वाई को आप लिखेंगे प्लस जे कैप, ओके, और माइनस वाई को लिखेंगे हम माइनस जे कैप। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना भी आसान है। देखो ओ ए, वेक्टर ओ ए, एंड उसके बाद ए बी, वेक्टर ए बी, फिर देखिए बी सी, फिर सी डी। अब ओ ए, अब आप देखिए यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन है, ओ से ए राइट हैंड साइड में है, तो हम वेक्टर क्या ले सकते हैं, आई। ए टू बी नीचे की तरफ है, तो हम वेक्टर क्या ले सकते हैं, माइनस जे। बी टू सी लेफ्ट हैंड जा रहे हैं हम, तो हम ले सकते हैं माइनस आई कैप। सी टू डी हम ऊपर जा रहे हैं, तो हम क्या ले सकते हैं, प्लस जे कैप। तो ये क्लियर हुआ आपको। तो अब ओ ए को हम लिखेंगे 20 आई, ए बी डाउनवर्ड 6 मीटर डाउनवर्ड माइनस 6 जे, और बी सी लेफ्ट में माइनस 4 आई, क्या, सी डी अपवर्ड 3 जे। अब सिंपल है आई और जे को ऐड करना। 20 आई में से 4 आई को माइनस करेंगे तो ये हमें आएगा 16
एक मिनट, दिस विल कम एज 16i, ओके, दिस विल कम एज 16i, सो लेट्स राइट 16i और फिर माइनस 6j प्लस 3j, 16i माइनस 3j, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। पर हमसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछी है, हमसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछी है, तो वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट क्या करना है, हमें सिर्फ इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है। चलिए उसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं। 16i माइनस 3j, ये हमारा वेक्टर आया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, 16i माइनस 3j। तो अब हम इसका मॉडल्स निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है, 16 स्क्वायर 256 माइनस 3 स्क्वायर 9, so we will get 265, रूट 265 मीटर। तो स्टूडेंट एक इंट्रोडक्शन दिया है हमने आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में, एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया है, और ये हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के प्रॉब्लम प्रैक्टिस का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमने कॉन्सेप्ट्स को क्या करा है स्टूडेंट, इंट्रोड्यूस करा है कि कैसे हमें चीजों को कैलकुलेट करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे बहुत उम्मीद है कि अब तक आपको आई और जे क्या होगा समझ में आ गया होगा कि कैसे चीजों को करते हैं। अब देखिए, a particle starts from the origin, goes along x axis, ये origin हो गया, x axis हो गया ये, up to the point 20 मीटर कॉमा 0, तो ये पॉइंट मान लेते हैं 20,0, let this point is a, okay, तो पार्टिकल O से A पे चला गया, and then returns along the same line to the point -20, ये कहीं होगा क्योंकि ये माइनस एक्स एक्सिस पे ही पड़ेगा, ये हो गया -20,0, लेट दिस पॉइंट इज बी। तो अब पार्टिकल की जर्नी को समझते हैं, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। तो थोड़ा इसको समझते हैं। तो पार्टिकल पहले O से A गया, फिर A से O पे आया, फिर O से B गया। तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस है 20 मीटर है, and this distance is also 20 मीटर। So सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए O to A, OA, फिर A से वापस हो AO, फिर O से B। हमेशा ध्यान रखिए OA सी द फिगर 20, AO is also 20, OB is also 20, तो डिस्टेंस आ गया स्टूडेंट 60 मीटर। अब वेक्टर निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी है। तो बिल्कुल यही अप्रोच यूज करेंगे, बस एक वेक्टर नोटेशन दे देंगे OA, फिर वेक्टर AO, एंड वी विल गेट वेक्टर OB। बिल्कुल प्रॉपर अप्रोच है। OA आई एक्स एक्सिस का वेक्टर होगा आई कैप, और माइनस एक्स एक्सिस का होगा माइनस आई कैप, तो ये हो गया 20i। OA लेफ्ट जा रहा है -20i, और OB फिर लेफ्ट में है -20i, तो ये देखिए ये तो कैंसिल हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई -20i। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी, ये तो इसका वेक्टर है, अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे, तो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट होगा 20 मीटर। तो आप हमेशा, मैंने आपको एडवाइस किया है कि आईजे के मेथड से आप वेक्टर से चीजों को बहुत आसान बना सकते हैं। तो डिस्टेंस है हमारा 60 मीटर और डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर। तो ये बहुत एक बेसिक चीज है स्टूडेंट, इसको समझना होगा कि वेक्टर नोटेशन कैसे किया जाता है। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अब इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेकंड पार्ट, आज ये हमारा कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, और इसके बाद हम
करेंगे प्रैक्टिस सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।